हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट का कंटिन्यूअस एंड पास्ट का इंडेफिनिट इन सबको ट्रांसलेट करना सीख लिया था। एंड अब इस वीडियो में हम पास्ट के परफेक्ट को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, है ना। जो पास्ट परफेक्ट होता है, हाँ, इसका मतलब ये होता है कि कोई पहले के समय में कोई काम हो चुका था या फिर हुआ था। इसका मतलब होता है कि काम हमारा हो चुका था, है ना, या फिर हुआ था। समझ में आ रही है। जिसमें हो चुका या फिर हुआ था ऐसा कुछ का आए लास्ट में, देन वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का रूल उपयोग करते हैं, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है HV का मतलब HV शॉर्ट फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब की। HV मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैड, है ना, हैड। और हमने आपको पहले जब स्टार्टिंग में बताया था वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट की, जब मैंने पूरा प्रेजेंट का वीडियो बनाया था तो हमने उसमें बताया था कि जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट चाहे कोई सा भी हो, उसमें हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ भी देखो ये पास्ट का परफेक्ट है, दैट्स मीन यहाँ पे क्या करेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, है ना। वर्ब की यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब थर्ड लगाएंगे। इतना ध्यान रखना है आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को देख तो सकते हो। एंड इसके बाद में मैंने एक फॉर्म्स की भी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रखी है ना। मैंने एक फॉर्म्स की भी वीडियो डाल रखी है, उसको आप देख लेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा ये सब, है ना। अब देखो इसमें ट्रांसलेशन किस तरह के आएंगे, है ना। देखो इसको हम पास्ट परफेक्ट है, इसको हम 3 तरीके से बनाते हैं, है ना। नंबर 1 हमारा आता है क्या बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। समझ आ रही? सकारात्मक यानी कि एकदम सिंपल सी बात, है ना। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे मैं खाना खा चुका था, है ना, मान लो इसका मैं लिख दे रहा कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, है ना। देखो इसमें था है, दैट्स मीन ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, और चुका है इसका मतलब परफेक्ट है ना। पास्ट का परफेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या हो गया, पास्ट का परफेक्ट हो गया। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए और ऐसा ही पहचानते हैं। अगर मैंने यहाँ पे नहीं लगा दिया होता तो ये पास्ट परफेक्ट का निगेटिव बन जाता, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल है, दैट्स वाई ये सकारात्मक है और इसलिए ये अफर्मेटिव बन गया, है ना। इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, देखो पहले इसमें हमने बोला था आपको हैड का यूज़ करेंगे, है ना। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं कोई भी ट्रांसलेट कर रहे हो। इसमें सब्जेक्ट के बाद में हैड का यूज़ करेंगे एंड जो वर्ब होगी वो थर्ड यूज़ करेंगे। हमने आपको यहाँ पे बता दिया, तो इसको ध्यान रखना है आपको, है ना, ट्रांसलेट करते टाइम। देखो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है तो मैं, है ना। इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नो मैटर, है ना। रूल सबके साथ में सेम ही है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। रूल्स में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, हेड लगाओ, ये सब लगाओ, है ना। वर्ब के साथ में ING मत लगा देना क्योंकि वो हमारा पास्ट के कंटिन्यूअस के साथ में होता था। देखो सब्जेक्ट है आई मतलब मैं, मैं की होती है आई, है ना। उसको हमने बताया आपको हेड लगाना है तुरंत, तो हेड लगा दो, तो आई हेड हो जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या होगा, खा चुका। देखो खाने को खाना होता है ईट माने, खाने को खाना होता है ईट माने, एंड ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, है ना। ईट एड ईटन। अगर आपने वीडियो देखी नहीं तो हम फिर से आपको बोलेंगे कि इसको देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो वीडियो आपके लिए, और उनको वर्ड्स की फॉर्म्स भी लिख लेना, है ना, कॉपी में नोट कर लेना। देखो आई हेड हो गया, आई लिखने के बाद में तुरंत ही हमने हेड लगा दिया। उसके बाद में खा चुका यानी खाने को खाना होता है ईट माने, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईटन लिख देंगे यहाँ पे, आई हैड ईटन, है ना। खा चुका है ईटन हो गया, आई हैड ईटन, उसके बाद में फूड, है ना। देखो एक बात समझा दें आपको हम कि खाने को खाना जो होता है, खाने को खाना होता है हमारा ईट माने, ना, ईट माने होता है खाने को खाना, एंड जो भोजन होता है एक तरीका वो खाना, उसको हम बोलते हैं फूड। समझ में आ रही है, दैट्स वाई ऐसा है। मैंने पहले ये लिखा आई
उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैड, उसके बाद में ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड, है ना। मान लो यहाँ पे किसी का नेम होता देन हम कैसे ट्रांसलेट करते। सो मान लो मैं लिख देता यहाँ पे कि रोहन, है ना, रोहन बाजार गया था। हमने आपको बोला हुआ है, गया, लास्ट में या ये आ सकता है, समझ में आ रहा। सो इस पे ध्यान रखना आप। हमने आपको यहाँ बताया हुआ है ना, जैसी चीज़ें ये आ सकती हैं जो हमने आपको यहाँ पे पहले बता दी हैं कि हो चुका था, चुका के साथ में हुआ, हुई, लिया, दिया, है ना। उसका था तो आएगा ही साथ में, अगर था नहीं तो समझ लो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, समझ में आ रहा। सो आप देखो यहाँ पे, सो रोहन बाजार गया था, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नंबर 1 पे इसको लिखेंगे रोहन, है ना। उसका हमने आपको बताया था हेड लगाना है, सो हेड लगाएंगे। रोहन हो गया तो रोहन लिख दिया यहाँ पे, फिर हेड, है ना। जाना की होती है गो, है ना, गया नहीं कि चला गया, मतलब गया है इसका मतलब जाना होता है गो माने, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, समझ में आ रहा, गो वेंट गॉन मतलब गॉन होती है। सो रोहन हैड गॉन, गॉन के बाद में टू लगाते हैं क्योंकि गो के बाद में टू लगाते हैं, डेट्स वाई हम यहाँ भी क्या लगा रहे हैं, गो के बाद, गॉन के बाद में टू लगा रहे हैं। सो रोहन हैड गॉन टू मार्केट, और ये खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा। सो अफर्मेटिव में इतना ही है, बस ऐसे ही सबको ट्रांसलेट करते जाएंगे, कुछ भी आ जाएगा। मान लो लिख देता कि रोहन अपने भाई के साथ बाजार गया, है ना, रोहन अपने भाई के साथ में बाजार गया, तो क्या लिखते, रोहन हैड गॉन टू मार्केट विद हिज ब्रदर, समझ में आ रहा, ऐसे लिख देते। खैर वो अभी ये बेसिक्स है ना, अगर आप बेसिक पहले क्लियर कर लेते हैं देन आगे का भी आप क्लियर कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले आप इनको सीख लो अच्छे से, है ना। सो अब आ जाती बात हमारे निगेटिव पे। सो निगेटिव में देखो क्या होता है, निगेटिव का मतलब ये होता है नकारात्मक, ना, आप राइटिंग पे मत जाना, तो समझो आप, है ना। तो देखो निगेटिव में क्या आएगा, मतलब यहाँ पे था कि मैं खाना खा चुका था, या फिर मैंने खाना खा लिया था, ये भी हो सकता था। उसका भी ट्रांसलेट ऐसे ही करते हैं, मैं खाना खा चुका था। इसका अगर यहाँ पे अगर बात करें निगेटिव में, तो मैं खाना नहीं खा चुका था, या फिर मैंने खाना नहीं खाया था, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं खाना नहीं खा चुका था, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि यह मैंने खाना नहीं खाया था, समझ में आ रही। दोनों सिंपल ही हैं, दोनों को सेम तरीके से बनाते हैं, मतलब ट्रांसलेट करते हैं सेम तरीके से। मैंने होगा आई माने, ठीक है, आई तुरंत ही हेड लगाएंगे, हमने बताया था आपको, है ना। अगर यहाँ भी हो जाता कि मैंने खाना खाया था, यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने बताया आपको, अगर मैंने खाना खाया था, तो भी उसको भी हम यही लिखते जो ये लिखा है, ये लाइन सेम यही लाइन वो भी हो जाती, नो एनी चेंजेस, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं करते। सो देखो मैं, है ना, मैंने क्या होगा, मैं, आई माने मैं या फिर मैंने, सो आई हो गया। उसके बाद में हमने बोला था आपको हेड लगाना है ना, क्या लगाना है। अच्छा एक बात समझ लो कि यहाँ पे जो हम लगाते हैं हेड तो लगाएंगे ही, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही, लेकिन इसके हेड के साथ में तुरंत ही नॉट जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि नॉट के बिना निगेटिव बनेगा ही नहीं, है ना। नॉट इसलिए लगाया था क्योंकि ये निगेटिव है, और निगेटिव मतलब कि इसमें नहीं आ रहा है बीच में, इसीलिए हम यहाँ पे नॉट लगा रहे हैं। सो आई हैड नॉट, है ना, आई, है ना, हैड तो ऐसे लगा दे हेल्पिंग वर्ब, है ना, हैड नॉट, इसकी यहाँ पे हो गया ईटन फूड, है ना। सो इसकी ईटन फूड, खत्म, समझ में आ रहा। बस ऐसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, ये जो ट्रांसलेशन हमने किया है, ये समझ लो इसका भी यही है, उसका भी यही है ना, क्योंकि दोनों को सेम तरीके से ट्रांसलेट कर, तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया था या फिर किया था तो तुम्हारा परफेक्ट में आता है पास्ट के, है ना। अब मान लो कोई किसी का नाम होता रोहन बाजार गया था, वहाँ पे था तो ये, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रोहन बाजार नहीं गया था मान लो, है ना।
या फिर रोहन बाजार नहीं जा चुका था थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का लगता है, तो यहाँ लिखेंगे गया था। ठीक है, मतलब रोहन बाजार नहीं गया था। रोहन बाजार नहीं गया था, तो इसकी क्या होगी, रोहन की हो जाएगी, रोहन है ना, रोहन की हमने रोहन लिख दिया। उसको हमने बोला था आपको हैड लगाना पड़ेगा, सो रोहन हैड लगाने के बाद तुरंत ही नॉट लगा दो, रोहन हैड नॉट गॉन, है ना, गॉन, क्योंकि जाना होता है, गो माने गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। रोहन हैड नॉट गॉन, गॉन के बाद में टू लगाते हैं, उसका नाम मार्केट। समझ में आ रहा, खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, है ना। सो ये था मेरा निगेटिव, है ना, पास्ट परफेक्ट का निगेटिव। एंड अब बात आ जाती है हमारी पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव पे। INTERROGATIVE, इसका मतलब होता है इसमें प्रश्नवाचक क्वेश्चन, मतलब वो आते हैं ट्रांसलेशन, प्रश्नवाचक, है ना। इसमें भी हैड का ही यूज़ करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, हमने आपको पहले बता दिया था, तो वो बार बार बताना ना पड़े तो ज़्यादा ही अच्छा है ना। तो देखो हेड हो गया, ध्यान रखना हेड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सो देखो इसका मतलब होता है कि क्या कोई ऐसा, मतलब क्या कोई काम हमारे पास्ट में हुआ था, मतलब पिछले समय में कोई ऐसा काम जो हुआ था या फिर हो चुका था। क्या मैं पढ़ चुका था, क्या मैं खेल चुका था, क्या मैं दौड़ चुका था, या क्या मैं दौड़ा था, है ना, क्या मैं गया था, ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसलेशंस आते हैं। मान लो मैं लिख दे रहा क्या, है ना, क्या रोहन, है ना, क्या रोहन पढ़ चुका था, है ना, पढ़ चुका था लिख दें, या फिर हम खेल चुका था लिख दें, क्या रोहन खेल चुका था, खेल चुका था। देखो मैं फॉर्मेट नहीं लिखवा रहा, क्योंकि फॉर्मेट नहीं, मैं ऐसे ही समझाता हूँ, है ना, और समझ में आती है कि नहीं अभी आप बता सकते हैं कमेंट करके। सो देखो मैं फोर्स नहीं करता आपको कमेंट करने के लिए ना, सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप जानते ही हैं कि जो है बहुत नीड है अभी मुझे, है ना। सो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो देखो क्या रोहन खेल चुका था, है ना। सो देखो क्या रोहन खेल चुका था, इसको कैसे करेंगे ट्रांसलेट। सो देखो हमने आपको बताया था हैड का यूज़ करते हैं, है ना। कभी भी अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल के ले आओ, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा के वैसे सेम ट्रांसलेशन कर दो, है ना। सो पहले हम इसके लिए हम पहले ही हेड लगा देंगे, है ना, पहले क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे, उसके बाद में रोहन लगा देंगे, हैड रोहन, है ना। खेल चुका की हो जाएगी प्लेड, समझा, प्ले की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे PLAYED, है ना, समझ आ रही, हैड रोहन प्लेड, बस। अब यहाँ पे मान लो कि मैं ये लिख दूँ यहाँ पे, क्या वे लोग मेला गए थे, है ना। तो देख लो क्या वे लोग मेला गए थे, है ना। देखो थे इसका मतलब पास्ट होकर, गए मतलब कि परफेक्ट। सो इसमें भी हेड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो पहले हेड लगा देंगे, है ना, हेड लगा दिया, इसके लिए यहाँ पे वे लोग होता है दे माने, ठीक है, वे लोग होता है दे माने, तो हेड दे, जाना होता है गो की थर्ड फॉर्म गॉन, कौन बाद में टू लगाते हैं, हमने बताया था आपको, गॉन टू, मेला की होती फेयर, है ना। अच्छा आप लोग हमें ये बताना कि किस किस को मेला की मीनिंग पता थी इंग्लिश, है ना, फेयर। सो अच्छा अब ये हो गया। एंड कुछ ट्रांसलेशन और होते हैं इसके, मान लो ये क्वेश्चन वर्ड हमारा है, अगर ये बीच में आ गया तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम, है ना। सो उसको भी देख लो, मैं कैसे बता रहा हूँ कि उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सो देखो यहाँ पे मान लो क्या रोहन खेल चुका था, है ना। अब वहाँ पे मान लो क्या रोहन, मतलब रोहन क्यों खेल चुका था, है ना। मान लो यहाँ पे मैं लिख दे रहा कि रोहन क्यों खेल चुका था, है ना। सो पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लेंगे तो क्यों होता है वाई माने,
अगर मान लो होता रोहन क्या खेल चुका था, है ना, अगर मान लो ये हो जाता है यहाँ पे कि रोहन क्या खेल चुका था, तो उसको क्या करते, उसको हम लगा देते व्हाट, यहाँ पे लगा देते, क्योंकि व्हाट माने क्या होता है। अगर यहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट हैड रोहन प्लेड। समझ में आ रहा। अब यहाँ पे क्यों है, जो क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं, है ना। ये भी हमने मीनिंग्स लिखवा रखी हैं 50+ मीनिंग्स, सो उनको भी देख लेना आप। तो देखो वाई यहाँ पे पहले लिख देंगे, क्वेश्चन नोट पहले लिख देंगे हम, क्वेश्चन नोट पहले लिख दिया, इसके बाद में क्या लगाएंगे, सेम ऐसे ही तुरंत ही हेड लगाएंगे। हमने बताया था आपको कि हेड लगाते हैं इसमें, है ना, जैसे ऊपर का ट्रांसलेट कर रहे थे सेम उसी तरीके से नीचे वाला भी ट्रांसलेट करेंगे, है ना। वाई हेड हो गया, ठीक है, रोहन। किसी का भी अगर नेम लिख रहे हो आप कहीं भी तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना। सो वाई हैड रोहन खेल चुका भी प्लेड। समझ में आ रहा। प्ले माने खेलना होता, प्लेड होती है। तो ये क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, सॉरी इसके लिए देखो थोड़ा सा भी ध्यान ना दो तो कुछ से कुछ हो जाता है ना। तो देखो ये हो गया, मतलब इस तरीके से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। एंड मान लो यहाँ पे वे लोग होता, वे लोग गांव जा चुके हैं, मान लो ये हो जाता, है ना, वे लोग गांव जा चुके थे होगा, यहाँ पे है नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, वो वे लोग गांव क्यों लिखना है ना, क्यों जा चुके हैं, क्यों जा चुके थे, है ना। वे लोग गांव क्यों जा चुके थे, या फिर मैं इसको ये लिख सकता था कि वे लोग गांव क्यों गए थे। समझ में आ रही है, दोनों सेम ही ट्रांसलेट होंगे। हमने चुके थे, वो गए थे, हमने आपको पहले बता दिया था। तो देखो कुछ नहीं, पहले होगा क्वेश्चन नोट पहले वाई, है ना, वाई। उसके बाद में हमने बोला था आपको तुरंत ही सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, तो वाई, है ना। उसके बाद में हमने बोला था कि वो हेल्पिंग लगा देना, सॉरी। इसके बाद में हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो वाई हैड, है ना, वाई हैड हो गया। वाई हैड के तुरंत बाद में सब्जेक्ट होता है वे लोग को क्या बोल रहे हैं, दे। वाई हैड दे, है ना। गए की होगी गॉन, है ना, गए थे ना, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो गॉन, क्योंकि गो वेंट गॉन होती है, तो यहाँ पे हो जाएगी गॉन। सो वाई हैड दे गॉन, गॉन में हमने आपको बोला था टू लगेगा, उसके बाद में विलेज, और ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं ना, मैं उस डाउट को वहीं पे सॉल्व कर दूंगा, है ना। और वीडियो आपको कैसे लगी तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो, और वीडियो कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की नीड किसी को है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो, आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ से। सो है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।